हेलो शॉक्स। हेलो। सब लोग प्लांट उगाते हैं, बट वाई? और इसी सवाल से हमने शुरुआत की प्लैनेट की, प्लांट विद अ वाई। प्लांट विद अ वाई। I like it. इस सरल से सवाल का एक बहुत सरल सा जवाब है, जो है मेरी गमला थियरी। ग्रीन घर, एस्थेटिक फूल, मील प्रेप, लाइफस्टाइल चॉइसेस या एयर प्योरिटी। मजा आ गया। सिंपल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, बट इसका एग्जीक्यूशन नॉट सो सिंपल। कौन सा पौधा लाऊं, कहाँ रखूं, अंदर बाहर, पानी कितना देना है, कब देना है, कौन सी मिट्टी, माय गॉड। बच गया क्या गिराया है? The plant is already dead. But Sharks, don't worry. इसी गमला थियरी को अब अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हम लेकर आ गए हैं प्लैनेट। मैं शुभम उपाध्याय वडोदरा से लेकर आया हूं प्लैनेट। ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है जो हमारे पेटेंटेड फॉगपोनिक्स टेक्नोलॉजी से चलता है। ये टेक्नोलॉजी आपको 15 से 33 पौधे कंप्लीटली ऑटोमेटिकली ग्रो करने की सुविधा देता है, वो भी महीने में बस एक बार पानी देना। लुक्स लाइक अ फ्रिज, एक्ट्स लाइक अ पेट। इसको खाद, पानी, अटेंशन, प्यार जो भी चाहिए वो आपको आपके फोन पे बता देगा, या तो हमारा प्लांट एआई उसका ध्यान रखेगा। प्लैनेट आज एक प्री रेवेन्यू कंपनी है, लेकिन हमारा सपना इसे हर घर ले जाके हर घर हरा भरा करना है। तो शार्क्स, आइए इन्वेस्ट कीजिए इस प्लांट पगलू में, क्योंकि स्मार्ट फ्यूचर के लिए स्मार्ट प्लांट्स उगाता है प्लैनेट। प्लांट एआई पगलू। और हमारी आस्क है 1 crore 5 lakhs in exchange of 6.5%। शुभम, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। Yes, thank you। शानदार पिच, काफी अच्छा लग रहा है आपके गुलाब के कान के अंदर। बट आई थिंक प्लांट्स का काफी महत्व रहा है। मैं काफी ग्रीनरी खुद भी पसंद करता हूँ, बट मैं पहले जानना चाहूंगा कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से, आपका बैकग्राउंड क्या है? दिल से तो मैं इंजीनियर हूँ। मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से, पर मैंने इस चीज पे ऑलमोस्ट 20 साल से काम किया है। इंजीनियरिंग के बाद क्या किया? अगेन आई एम इन दिस फुल टाइम, नथिंग, नो जीरो। इंजीनियरिंग के बाद कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं, और कभी नहीं किया। सीधा प्लैनेट शुरू कर दिया? सीधा प्लैनेट। कितने साल पहले? मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की 17 नवंबर 2021 में, और मैंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया था जून 2020 में। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 28। 28। और 21 में ग्रेजुएट कब हुआ तू? मैं 2021 जून में ग्रेजुएट हुआ। 25 साल की उम्र में कैसे ग्रेजुएट किया? लोग तो 21 में करते हैं ना। 2015 में मैंने 12th किया। मैंने 2 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम देयर एंड देन आई डिड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। 4 साल 2021 में आई ग्रेजुएटेड एंड सिंस देन आई स्टार्टेड। और ये प्लैनेट 4 साल से चल रही है? यस। और आज भी प्री रेवेन्यू है? यस। पर आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि फॉगफोनिक्स, ये हमने कैसे सोचा कि ये कॉन्सेप्ट लेके आया सर, जाए? मैं हर फार्मिंग टेक्निक यूज कर रहा था और मुझे उसके ड्रॉबैक समझ में आ रहे थे। सो हाइड्रोपोनिक्स का दिक्कत ये है कि पानी ज्यादा डेंस है तो ज्यादा न्यूट्रिएंट, ज्यादा एनर्जी लगता है, और एक प्लांट बीमार होगा तो सारे प्लांट बीमार हो जाएंगे। एक्वापोनिक्स में मछलियां हैं तो मछलियों का मूड, टेम्परेचर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। एरोपोनिक्स में मूविंग पार्ट्स बहुत है तो कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स हो रहा था। एरोपोनिक्स होता क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा। एरोपोनिक्स तो सिंपली जैसे बार्बर्स आपको सैलून में पानी स्प्रे करते हैं, इमेजिन वो रूट्स पे हर प्रोलॉन्ग पीरियड पे स्प्रे होता रहे वो। और ये क्या है? फॉगोनिक्स। फॉगपोनिक्स। और ये क्या होता है, बता दो। सर, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मिस्ट, धुंध, ओस, जैसे कि आप पहाड़ों में जब आप ड्राइव करते हैं आपके बाल भीग जाते हैं। हाँ। जड़ बालों जैसे होते हैं। हाँ। और हम लोग उसको मिस्ट दे रहे हैं। हमने कैलकुलेट कर लिया कितनी नमी, कितना लाइट और कितना न्यूट्रिएंट देंगे एक प्लांट को कि वो हमें मैक्सिमम फ्रूशन देगा इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। गॉट इट। ये पगलूपन, प्लांट पगलू, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप प्लांट के लिए पागल मैं हो? शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं फील्ड ट्रिप पे गया था। पिकनिक में जैसे बच्चे डिमांड्स रखते हैं पेरेंट्स को कि अरे मेरे को क्रीम बिस्किट्स चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैंने भी रखी थी डिमांड्स, मेरे को मेरे पेरेंट्स से दे दिया था। एंड व्हेन मैंने पिकनिक में बैग खोला तो माय फ्रेंड्स डिड नॉट हैव मच गुड थिंग्स टू से कि अरे ये क्या लेकर आ गए तुम। सो माई जस्ट थ्रू इट आउट ऑफ द बस। पर वहां पे आई थिंक एक आंटी थी, उनके हाथ में एक बच्चा था, एंड बिलीव इट और नॉट, बस से मैंने फेंका है एंड दे लेफ्ट टुवर्ड्स इट, दे कॉट इट एंड मेरे सामने पूरा खत्म हो गया। एंड तब से ये बन गया जुनून की वही इंडिया किसानों का देश है, तो कैसे ये दिक्कत क्यों आ रही है हम लोगों को? तो आप हंगर सॉल्व करना चाहते थे? मैं हंगर सॉल्व करना चाह रहा हूँ इससे कि हम सबको एक ऐसा डिवाइस दे दे कि वो ग्रो कर सके।
ये जो प्लांट्स है जो आपने लगाए हैं, ये नॉर्मली ये क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा उगा रहे हैं? Yeah, we can grow 50 varieties of plants ranging from superfoods like microgreens, AQI plants like peace lily, spider plant, even kesar, strawberry, कुछ भी उगा सकते हैं। Let me understand, अगर मैंने आपका ये वो जो बीच में है ना वो खरीदा जी, तो explain to me कि क्या आप मुझे एक ऐप देंगे, किस तरह से मुझे पता चलेगा कि AI का इसमें क्या है? AI ये है कि वो फुल्ली ऑटोमेटिकली उसको पानी, लाइट एंड न्यूट्रिएंट अपने हिसाब से उसके नीड के हिसाब से दे रहा है। We have given you a plant growing technology। और उस 3 साइजेस में आता है। आपके सामने अभी 2 साइजेस हैं, मिनी एंड मीडियम। मिनी मॉडल्स बने हैं सिर्फ माइक्रोग्रीन्स, हर्ब्स और छोटे फ्लावर्स के लिए। पर जैसे आप मीडियम पे जाते हो तो आप चेरी टमेटो, स्ट्रॉबेरीज उगा सकते हैं एंड प्लस न्यूट्रिएंट डिस्पेंसिंग शुरू हो जाता है। क्योंकि वो फॉग ज्यादा दे पाता है बड़ा मशीन, या कोई और रीजन? नहीं, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, लेकिन जस्ट लाइक आईफोन की जैसे बड़े मॉडल पे जाओगे और ऑटोमेशन, तो छोटे वाले में आपको न्यूट्रिएंट खुद ही मिक्स करके डालना रहेगा जो हमारा ऐप बता देगा। पर मीडियम मॉडल में आपको वो भी करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटेड रहता हाँ, है। और सबसे बड़े वाले में एक कूलिंग सिस्टम आ जाएगा कि समर हो या विंटर्स आप अच्छा, जो चाहे 3 है यहाँ पे, सिर्फ 2 ही हैं। हाँ। भाई एक बात बता, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, फैमिली ऑफ 5, 1000 स्क्वायर फुट का घर है। अभी उनको अपनी उपज के लिए खाना घर पे उगाना है तेरी टेक्नोलॉजी यूज करके, तो वो क्या क्या खरीदेंगे तुमसे, कितने पैसे लगेंगे और उसमें कितनी प्रोडक्शन होगी? अगर उनको थ्रू आउट ईयर राउंड प्रोडक्शन चाहिए, सो ऑप्शन 1 है कि वो हमसे एटलीस्ट 10 मॉडल खरीद ले। 10 मॉडल ऑफ मिनी और मीडियम? मीडियम क्योंकि अब क्या प्राइस है? मीडियम इज 75,000 एंड मिनी इज 50,000। चलो ठीक है, तो इस 75,000 7.5 लाख रुपए लग गए, ठीक है। अभी क्या क्या निकलेगा हर दिन? हर्ब्स आप हर महीने निकाल सकते हैं। ठीक है, हर्ब्स और हाँ, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, मैंने लौकी भी उगा रखी है, करेला भी उगा रखा है, पर दिस विल करेला गो कहाँ आएगा फिर? ओवर द मार्क ऑफ 75 डेज के ऊपर नहीं, जाएगा। वो ठीक है, बट इवेंचुअली यू आर सेइंग सारे हर्ब्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप घर पे उगाओगे इन 10 मीडियम पॉट्स, यस, तो ये आप सेल्फ सस्टेनिंग हो गए, ये सेल्फ सस्टेनिंग। सिर्फ अनाज बाहर से खरीद रहे हैं। यस, बेनिफिट्स तो समझ गए आपके फॉग फोनिक्स के, पर इसके डाउनसाइड्स क्या होते हैं? इसको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगी एंड इसका एक डाउन साइड ये रहता है कि 6 घंटे या 8 घंटे तक अगर लाइट चली गई तब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम प्लांट को उतना ही दे रहे जितना चाहिए उसको, ना ज्यादा ना कम। इसके पीछे कोई सर्टिफाइड साइंस है जिसको आप फॉलो करते हैं, या फिर ये आपका खुद का इनोवेशन है? फॉग फोनिक्स, सो यू विल बी सरप्राइज्ड, ये टेक्नोलॉजी बनाया नासा ने था। हाँ, because this plant, hear me out, this technology has the capability of growing plants in zero gravity. तो आप नासा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं जी, हंगर क्लीन अप करने के? but we kind of perfected it क्योंकि हंगर क्लीनअप कैसे होगा 7.5 लाख रुपए में? जी, मतलब बहुत ही ज्यादा वेग बात ठीक हो बात गई। है वैसे। every innovation started as a luxury. जब गैस स्टव आया तो लोगों ने बोला मिट्टी और लकड़ी तो 2 रुपए में आ रही है, गैस स्टव क्यों करा? सेम हैपेंड विद वॉशिंग कोई मशीन। बड़ी कंपनी ग्लोबली बनी है इस तरह की जो कि फॉग ग्लोबली देयर इज ओनली वन कॉम्पिटिटर हु इज इन कनाडा एंड सेकंड इज अस। कितनी बड़ी है वो कंपनी? उन्हें 3 बिलियन की फंडिंग उठा ली है पहले तो, एंड दे हैव ऑलरेडी सोल्ड मोर देन 500 यूनिट्स। 500 यूनिट बेची उन्होंने। हाँ, पर दे स्टार्टेड इन 2019। शुभम, आपने अभी तक किसी को बेचा है? कितनी सेल्स हुई है आपकी? 0। यस, मैंने मेरे हर प्रोडक्ट मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप, MVP हमेशा बेचा है। द रीजन मैं अभी रेवेन्यू नहीं बता रहा था बिकॉज नई टेक्नोलॉजी को मैं रेवेन्यू नहीं बोलता, वो मेरे बीटा कस्टमर टेस्टिंग है। तो मैंने बीटा कस्टमर्स करके मैंने अराउंड 80 से 100 मॉडल बेच दिया है। 75,000 के? नहीं, जब मेरा प्रोटोटाइप स्टेज पे था तब मेरा मेगा एक आदमी ने 20,000 में खरीदा और मिनी मैंने उनको 10,000 में बेचा था। शुभम, एक चीज बता, आप 28 साल के हो, तो इसकी फंडिंग क्या पेरेंट्स कर रहे हैं अभी तक? नहीं, गवर्नमेंट ने मुझे हेविली फंड किया। रिसेंटली आल्सो रेज फंडिंग फ्रॉम ISB हैदराबाद एंड उसके पहले मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी मुझे फंड किया था। दे टुक 3% ऑफ माय कंपनी। कितना फंडिंग लिए दिया तुमने? 10 lakhs अच्छा। एंड ISB gave me 10 lakhs in exchange of 2%. तू कह रहा है हेविली फंडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, मैंने सोचा तू 10-12 करोड़ की बात करेगा। तेरे को शर्म नहीं आई हेविली फंडेड बोल के 10 लाख बोलने में? नहीं सर, मैंने आपको फंड बोला, मैंने ग्रांट्स भी तो उठाए हैं सर। कितने ग्रांट्स? जून 2020 जब मैं आइडिएशन स्टेज पे था, मुझे पता नहीं था गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए देती है। मेरे को 20,000 की जरूरत थी, मैंने 20,000 मांगे, मुझे मिले। फिर मैंने प्रोटोटाइप स्टेज पे 2 लाख रुपए उठाए। फिर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2.5 लाख रुपए दिए, निधि प्रयास से 10 लाख रुपए मिले और फिर 7.5 लाख पे CCD ने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने वापस दिया
एंड लास्टली ISB ने मुझे 10 लाख रुपए दिए. 30 lakh रुपए. Yes, around 35 You plus. are one of the most heavily funded companies I've met. Wow. Not heavily backed by the भाई, government. मेरी बात सुन शुभम. जी. मेरे को पता नहीं तू किस संगत में रहता है, but I have a very simple question for you. Do you still live with your parents? हाँ, मैं ऑफिस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ. वो पर yes, ठीक है यार, but you yes. live with them. हाँ. What do your parents think about this? They don't understand it as of yet, but because मैंने completely इसको self sustaining रखा है, so they do not they want कि मैं stable हो तो जाऊँ वो खाना थोड़ा. यहीं से खाते हैं आप घर पे? मैं पूरे टाइम मैं ट्रैवल करता था. My operations is in Maharashtra. तो आप अपने घर के भी खाने यहाँ से नहीं खाते? मतलब मैं प्रोडक्ट्स बेचूंगा ना सर. मैं अपने घर पे मैंने सब प्रोडक्ट्स रखे हुए. शुभम, मेरे को लग रहा है कि कोई आपको आईना नहीं दिखा रहा है. सब बोल रहे हैं वाह बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है. आई एम सॉरी टू से इट, बट राइट नाउ इट फील्स यू आर डिल्यूजनल. यू सेड यू वांट टू क्योर हंगर. कोई 7.5 लाख रुपया खर्चा करके ये शौकीन और अमीरों के चोचले क्यों? हाउ विल इट क्योर हंगर भाई? सर वो मेरा विजन है. मैंने बोला वो बचपन में एक विजन था. इसका और फिर- क्या पर्पस है भाई? सर, हमने इसका 3 बार purpose पूछ ये लिया. है कि तू आप- घुमा देता है. व्हाट इज द रियल व्हाई विल आई बाय दिस? आप सबके घरों में प्लांट्स हैं, पर आपको ना उसका नाम पता, ना उसकी केयर करना पता. तो इसको खरीद के मेरे को उसका नाम कैसे पता चलेगा? मोबाइल एप्लीकेशन हमारा. अरे भाई तुम क्या पी रहे हो? मैं कोई प्लांट का आज की तारीख में AI ऐप खोल के फोटो ले सकता हूँ एंड आई कैन आस्क देम व्हाट प्लांट इट इज. आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. इतनी बड़ी भसड़ मेरे को घर पे ये चीज पालने की क्या जरूरत है? टू नो द नेम ऑफ प्लांट्स. भाई तुम यार आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग. तुम्हारी पिच शायद पूरी गलत गई या तुम ही पूरी गलत रास्ते पे जा रहे हो. जो भी कर रहे हो ठीक कर लो. 28 साल के हो, अभी तक पूरी बात नहीं बिगड़ी. 1-2 साल में तो एकदम पकड़ जाएगी. आई एम आउट. गुड लक बड़ी. शुभम, ये प्राइस पे ये बेनिफिट के लिए दिस बिजनेस इजंट गोइंग एनीवेयर. इसका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है. यू आर अ ब्राइट पर्सन. यूज योर गुड हार्ट अबाउट सेविंग हंगर एंड योर इंटेलेक्ट फ्रॉम योर एजुकेशन टू डू समथिंग दैट्स सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम. माय सिंसियर एडवाइस, स्टॉप दिस बिजनेस एंड आई एम आउट फॉर टुडे. I respect that. शुभम, मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे होगे यहाँ पर आने के बाद कि मैं गलत जगह आ गया. Not at all. क्योंकि अगर आप सोचें तो आजकल जो AI का जमाना चल रहा है, प्री रेवेन्यू AI कंपनी की शायद वेंचर कैपिटल वर्ल्ड में बहुत फंडिंग हो रही है. बट यू शुड रिकॉग्नाइज कि उस AI का इस्तेमाल कुछ मीनिंगफुल इम्पैक्ट के लिए हमें करना पड़ेगा. बट वो मीनिंगफुल इम्पैक्ट शार्प आपको बना के लाना पड़ेगा, हमें नहीं. मेरा आपके लिए बस एक ही सुझाव होगा, आप अपने आप से ना वाई 1-2 बार वापस से पूछिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ. एंड दैट वाई शुड एंड विद सेइंग कि इससे मैं कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मेरे आसपास में. और जैसे ही आप वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, मेरा होप है कि यू विल फाइंड द राइट आंसर. क्योंकि आज मैं वो नहीं खोज पाया, उस कारण से मैं आउट हूँ. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. शुभम, आई थिंक नॉलेज बहुत है आपको कि आपने समझा ये सारी टेक्नोलॉजी, उसे प्रोड्यूस किया. ये आई डोंट थिंक ये कमर्शियली बिक ही सकता है टू इंडिविजुअल यूजर्स. जो नॉलेज अगर उसको यूज़ करनी है तो मेरी एडवाइस ये रहेगा कि आप ऐसा ढूंढो कि यार मैं केसर इतने रुपए किलो में उगाना सीख गया हूँ थ्रू दिस टेक्नोलॉजी और इतने में बिकता है. नाउ आई कैन प्रोड्यूस मास प्रोड्यूसर. हाँ, तो धंधा चल सकता है. पर आज जिस तरीके का आप आइडिया लगा के टेक्नोलॉजी लगा के करना चाह रहे हो, वो मेरे ख्याल से नहीं चल पाएगा. आज मैं बाहर हूँ, बट उम्मीद ये रहेगी कि आपने जो नॉलेज ली है उससे कुछ अच्छा कर पाए आगे अपनी लाइफ में. जी सर. मेरे को ये लगता है इसमें अगर आपके खुद के घर पे आपके पेरेंट्स इसको यूज नहीं कर रहे, that should give you enough confidence that there is no confidence in this product. नहीं सर, There घर is पे उग frankly रहे हैं. speaking zero tech in this, zero AI. This price of this product should be zero. अगर आप मेरे को इसमें 50% of your equity for 1 rupee भी दोगे ना, वो भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा. प्लीज कुछ ऐसा करो जो अच्छा इनोवेशन हो, उस पर काम करो. इससे कुछ नहीं होगा. यू आर अ टोटल डिलुलू इन व्हाट यू आर डूइंग. सुना आपने डिलुलू? जो आप पगलू की बात कर रहे थे ना, दिस इज डिल्यूजन, दिस इज डिलुलू. कुछ और कर ले भाई, ये बंद कर दे. यूजलेस मशीन है. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. पर अगर आपके जहाँ पे चाहो किसी को भी इंडोर फार्मिंग करना हो या उसको आपके ये घर तो में भी हम अगर कभी किसी करेंगे को भाई. कैसी बात है? नहीं नहीं तू सच में प्लांट पगलू है. बिजा जाते जाते भी कह रहा है आपका कुछ दोस्त को चाहिए हो तो दे देना भाई. I have been doing this all my life. This is not the first time मुझे exactly ये चीज़ बोली गई है. पर yes, वो जब अनुपम जी ने बोला कि आप heavily funded है, कहे कि आपसे इतना आपको शर्म आनी चाहिए. नहीं, मुझे शर्म नहीं है. बिल्कुल शर्म नहीं कि मुझे 10 लाख दिए गए थे. I don't know ये सब कहाँ से आया. मैंने कोई इतना बुरा बर्ताव किया, बुरा. I know there were a lot of personal comments that were thrown at me at my company.
uncalled for. As a founder to founder, uncalled for. But again, it's part and parcel of the, good experience. And इससे हम लोग सीखेंगे और ज़्यादा strongly आगे आएंगे. And I don't know, can we come back on time at all? Let's see.